हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे कि आज की जो हमारी डीएमडीएफ यानी कि हमारे खुद के अंदर के डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन और जो हमारी थ्री डी वर्ड में हमारे जो डिवाइन मैस्कुलाइन या हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन है उनकी क्या एनर्जी चल रही है। तो आप देखेंगे कि आजकल जिस तरह से कलेक्टिव में एनर्जी आ रही है, तो पूरी तरह से जैसे कि सब कुछ रियलाइजेशन हो रहा है, डीएम हो या डीएफ हो। जो भी लोग सेपरेशन फेज में थे, तो उनको कहीं ना कहीं एक दूसरे की बहुत याद आ रही है। कहीं ना कहीं उनको सब रिवील हो रहा है, अपने पास्ट का जो भी है, उनका खुद का जो बबल फेस है वो कह लो, या कुछ भी ऐसी चीजें जो डीएम और डीएफ ने एक दूसरे के लिए करी होगी। तो अब डीएम और डीएफ दोनों तरफ की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम चल रही है। जैसे कि होता है ना डीप रियलाइजेशन, अब डीएम को भी अपने डीएफ की बहुत ही एक क्रेविंग वाली एनर्जी आ रही है, और अपनी जो डीएफ है उसको भी बहुत क्रेविंग हो रही है डीएम के लिए। तो कहीं ना कहीं एक होता है ना जैसे कि दोनों तरफ आग लगी हुई है, तो सेम कलेक्टिव में उसी तरह की एनर्जी आ रही है। और वैसे भी जो ये हमारा साल है वो भी फायर एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मंगल को। तो कुछ इस तरह से पूरी एनर्जी बनी हुई है, जैसे कि डीएम और डीएफ बहुत ही ज्यादा एक दूसरे को डेस्परेटली याद कर रहे हैं। और कभी कभी ये जो याद है वो इतनी ज्यादा हो रही है, जैसे कि डीएफ है अपने सारे काम काज छोड़कर सिर्फ और सिर्फ हर वक्त डीएम के बारे में सोच रही है, या फिर डीएम से मिलने के बारे में सोच रही है। तो सेम वहां पर डीएम का भी सेम यही हाल है कि उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। उनको ना मतलब दुनिया की किसी भी चीज में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा। उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी डीएफ चाहिए, या फिर डीएफ से मिलने के लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं। और इधर जो डीएफ हमारी डीएफ है वो भी हर वक्त यही कैलकुलेशन लगा रही है कि किस तरह से कैसे अपने डीएम से कांटेक्ट किया जाए। तो एक होता है कि दोनों तरफ पूरी ऐसी एनर्जी आ रही है कि दोनों तरफ दोनों को यही लग रहा है कि अब बस बहुत हो गया ये सेपरेशन। जिनको भी मतलब जिन लोगों का भी बहुत लंबे टाइम से सेपरेशन चल रहा है, ये एनर्जी उन लोगों के साथ बहुत रेजोनेट होगी। ये एनर्जी कलेक्टिव में जो आ रही है वो उन लोगों के लिए जो बहुत लंबे टाइम तक रिलेशन में रहे हैं, या बहुत लंबे टाइम से एक दूसरे के साथ है, मतलब एक दूसरे के साथ है, ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है तो साथ में। लेकिन कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी है जो कभी मिले नहीं है, जो पहली बार मिल रहे होंगे। और दूसरी एनर्जी ये आ रही है कि शायद उनकी एक दो बार मुलाकात हो भी गई है, लेकिन फिर भी उनके बीच में एक लंबा सेपरेशन चल रहा था। तो वो भी अब कहीं ना कहीं एंड होने वाला है। पूरी यूनिवर्स में एक ऐसी एनर्जी क्रिएट हो रही है कि जैसे कि डिवाइन खुद डीएम और डीएफ को मिलाना चाह रहे हैं। जैसे कि बोलते हैं ना, किसी चीज को आप अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। तो सेम कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे 2-3 दिन से रिसीव हो रही है। इसके साथ ये एनर्जी उनके साथ भी रेजोनेट होगी कि जो, और इसके साथ साथ ये एनर्जी उन लोगों के साथ भी रेजोनेट हो सकती है जो लोग साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और जो बहुत लंबे टाइम से एक लंबा सा सेपरेशन झेल चुके हैं। ये वो लोग होंगे जो बहुत कुछ देख लिया उन्होंने अपनी जर्नी के, इतने उतार चढ़ाव देख लिए, इतना पेन, इतना सफरिंग, इतना सब कुछ झेल लिया है कि कहीं ना कहीं इन दोनों ने इतना सरेंडर कर दिया होगा कि कहीं ना कहीं डिवाइन खुद चाहते हैं इनको एज अ गिफ्ट ये जो रीयूनियन है वो उनको दे। तो कुछ इस तरह से एक डिवाइन इंटरवेंशन जिसको बोलते हैं उसकी भी एनर्जी एक्टिवेट हो गई है। जैसे कि होता है ना, कई बार कुछ काम हमारे हाथ से नहीं होते हैं तो वो ईश्वर करते हैं। जैसे कि कुछ काम ईश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो सेम उसी तरह से एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। अब डिवाइन इंटरवेंशन उसकी एनर्जी एक्टिवेट हो गई, यानी कि डिवाइन खुद चाहते हैं कि अब ये जो लंबे समय से सेपरेशन हो रहा है वो एंड हो। तो कहीं ना कहीं डीएमडीएफ तो भले ही कुछ ना करे, लेकिन डिवाइन कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि डीएम और डीएफ दोनों इतने मजबूर हो गए हैं एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए या मिलने के लिए। पर कहीं ना कहीं डीएम और डीएफ दोनों की तरफ से कुछ चीज़ें हैं, या कुछ कर्मा है, या कुछ ब्लॉकेज हैं, जिसकी वजह से वो दोनों एक फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। या यूँ कहें कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कांटेक्ट किस तरह से किया जाए, या फिर अगर वो प्लानिंग भी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग काम नहीं कर रही है। तो वहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होगा, और डिवाइन कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे इन दोनों को आमने सामने आना ही पड़ेगा।
तो अभी कुछ इस तरह की एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। ये आपने हमेशा सुना होगा कि यूनियन और रीयूनियन तो बहुत होंगे इस पोर्टल में, क्योंकि ये पोर्टल ही पूरा इस तरह से है कि डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही है, यूनियन और रीयूनियन की एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस मंथ में बहुत सारे यूनियन भी होंगे। रीयूनियन तो उनका होगा जो एक बार मिल चुके हैं, लेकिन इसमें इस पोर्टल में और इस मंथ में बहुत सारे यूनियन भी होंगे। अब ये यूनियन ज़रूरी नहीं है कि आपके ट्विन के साथ ही हो, कुछ लोगों के कार्मिक के साथ भी यूनियन हो सकते हैं, यानी कि उनकी लाइफ में कार्मिक भी आ सकते हैं। कुछ लोगों के लाइफ में सोलमेट भी एंटर कर सकते हैं, इसीलिए उनके सोलमेट के साथ भी यूनियन हो सकते हैं। कुछ लोगों के ट्विन फ्लेम के साथ रीयूनियन हो सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम है जो हमारे अर्थ पे है वो 2024 से पहले सबका यूनियन तो हो चुका है। अब जो होगा वो सबके रीयूनियन होंगे। तो अगर हम इस रीयूनियन और यूनियन से हटकर देखते हैं तो सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि जो DF-DM एनर्जी है वो इस टाइम पे 5D में तो ये जो यूनियन है या रीयूनियन है वो कंप्लीट हो चुका है, या फिर यूँ कहें कि 5D में तो ये घटना घट चुकी है। अब जो भी है ये 3D में होना है। तो अब ये 3D में होना है मतलब एक्शन की एनर्जी है, यानी कि जो भी है आप DM हैं DF हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके अंदर DM एनर्जी है या DF एनर्जी एक्टिव है उस पर ये डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से जो भी DM होंगे वो एक्शन में आ रहे हैं, मतलब जो DM एनर्जी है जो अपने मतलब DF से रन करके चले गए होंगे और जो उनको छोड़कर चले गए होंगे, तो कहीं ना कहीं उनको डीप रियलाइजेशन हो रहा है, उनको कहीं ना कहीं अपने जो DM DF है उनके सच्चे प्यार की वैल्यू हो रही है, या फिर वो अपनी DM DF को पहचान गए हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस जर्नी को एक्सेप्ट कर लिया है, डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, और कहीं ना कहीं अपने 3D लाइफ में भी अपने DM DF को जो लोग अपनाना चाह रहे हैं वो इस टाइम पे बहुत ही डेस्परेट वाली एनर्जी में है और अपने DM DF से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा पेन वाली, बहुत ज़्यादा क्रेविंग वाली और बहुत ज़्यादा प्यार वाली एनर्जी में है। तो अभी कलेक्टिव में कुछ इस तरह की एनर्जी चल रही है और इसके रिलेटेड मुझे 3 से 4 दिन से एक गाना बहुत पॉपअप हो रहा है, वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। उस गाने के एक एक वर्ड में जो हमारी आजकल कलेक्टिव में एनर्जी चल रही है, उस गाने के एक एक वर्ड में वो जो छुपा हुआ है, जो DM DF का जो दर्द है, जो उनकी जो फीलिंग्स है, उनके इमोशन है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके वो भी चेक कर लीजिए, देख लीजिए। ये गाना और ये जो चैनलिंग है ये मोस्टली उन लोगों के साथ रेजोनेट होगी जो लोग या तो इस जर्नी में एकदम से नए नए आए, या जो न्यू अवेकनिंग है, या फिर अपनी जर्नी में बहुत आगे जा चुके हैं, तो उन DF के लिए ये चैनलिंग है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, आपको लग रहा है कि मतलब क्या करे क्या नहीं करे, तो इसमें एक ही सॉल्यूशन है, इनर वर्क इनर वर्क इनर वर्क। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इस सिचुएशन में इनर वर्क भी करे तो कैसे करे, तो हाँ, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है इस सिचुएशन में, और अभी जो करंट एनर्जी चल रही है उसमें इनर वर्क एक बहुत ही चैलेंजिंग है। लेकिन फिर भी आपको जितना हो सके उतना डीप ब्रीथ करना है, बहुत ज़्यादा पानी पीना है। इसके साथ जो आपकी डेस्परेट वाली एनर्जी है उसको आपको लीक नहीं करना है, मतलब कि जो ये डेस्परेट वाली एनर्जी है कहीं ना कहीं आपकी सेक्सुअल एनर्जी को भी रिप्रेजेंट कर रही है, तो आपको अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं करना है, बट आपको अपनी एनर्जी को वेस्ट भी नहीं करना है, जितना हो सके बैलेंस करना है। तो अभी आप जितना हो सके उतना शिव शक्ति बैलेंस मेडिटेशन ज़रूर करें, मैंने उसका भी लिंक इसमें डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर रेजोनेट हुआ है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।